अधुना विशिष्टातिथयः उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्य रमाकांत पांडेय गुरुचरणाः प्रार्थ्यन्ते यद्भवन्तः स्वकीयेन उद्बोधनेन अस्मान् उपकुर्वन्तु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भारतीय दर्शन में लोक दृष्टि तथा मानव मूल्य विषयक इस दिवसत्रय व्यापिनी संगोष्ठी के इस समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आचार्य त्रिपाठी जी, वास्तव में त्रिपाठी जी जो मुख्य अतिथि हैं और जो अध्यक्ष जी हैं हमारे मुखोपाध्याय जी, मेरी समझ से ये लोक दृष्टि का यहीं से प्रारंभ भी होता है और यहीं समापन भी हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन में सब कुछ मंत्र दृष्टा साक्षात्कार ऋषि जो होते थे तद्वत हैं। उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। भाई सदाशिव जी, आचार्य गोपबंधु जी, अभिमन्यु जी तथा मेरे सम्मुख विद्यमान सभी विद्वज्जन, बिना नाम लिए आप सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा। वास्तव में यह जो विषय है अपने आप में बहुत विशाल और बहुत वैविध्यपूर्ण विषय है। हमारे दर्शनों की दृष्टि जो है वो एक नहीं है, कहीं एक हो जाती होगी, लेकिन विचार का दृष्टिकोण जब उनका चलता है तो वो लोक को अनेक दृष्टियों से देखते हैं। कोई इसे नित्य मानता है, कोई अनित्य मानता है, कोई मिथ्या मानता है, और मैं जिस दर्शन का उपासक हूँ वो इसे नित्य और आनंदप्रद मानता है। मैं काव्यशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और काव्यशास्त्र जो है वो वैयाकरणों का भी अनुयायी है और प्रत्यभिज्ञा दर्शन का भी अनुयायी है। मेरा शिव विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है। तो मेरे यहाँ जो लोक होगा वो लोक ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की तरह तो नहीं होगा और न ही नैयायिकों के आत्मा की तरह जड़वत होगा। हम लोक से लोकोत्तर की यात्रा करते हैं, लोक से लोकोत्तर की ओर चलते हैं। तो जब द्विवेदी जी ने सोचा होगा कि मैं इस पर करूं, तो ये चूँकि साहित्य के ये भी और परंपरा साहित्य पुरुष जो महापुरुष थे इस शताब्दी, बल्कि 2 शताब्दियों के बीच में आचार्य पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी उनके सुपुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं इनके हृदय में नाटक भी हुआ होगा कि जब हम इस विषय को लाएंगे तो विद्वानों के नाना प्रकार के संवाद उपस्थित होंगे और उससे एक रस की सृष्टि होगी। तो उस तरह से कुछ इन्होंने विचार करके ये विषय लिया होगा। और मुझे नहीं लगता कि मानव मूल्य और लोक दृष्टि दोनों अलग अलग हैं। अगर लोक संभल गया तो मानव मूल्य अपने आप संभल जाएगा, और मानव मूल्य समझ गया तो लोक भी संभल जाएगा। हम जब चलते हैं तो काव्य लोक को भी मानता है और लोक के अलावा जहाँ कल्पना होती है वहाँ भी वो मानता है। अगर हम दोनों को लेकर के नहीं चलेंगे, हम लोक में रहते हुए लोक के आगे भी जाने की कोशिश करते हैं और जाते भी हैं। उसके लिए साधर्म्यम उपमा भेदे हम ले लेते हैं। साधर्म्यम उपमा भेदे की जब हम बात करते हैं तो भेद में साधर्म्य जब हम देखते हैं तो चंद्र और मुख 2 हैं, उनमें हम साधर्म्य देखते हैं, तब हम कह देते हैं कि ये उपमा है। लेकिन कभी जो लोक है वो संतुष्ट नहीं होता उतने मात्र से, तो उसे आगे भी देखने की कोशिश करता है और कभी उस सादृश्य को कहीं कल्पित भी कर देता है। तो स्तना भोगे पतन भांति कपोलात कुटिलोल कहा वाली बात जो है उसमें भी हम जाते हैं और फिर और जाने के लिए कुरेदते रहते हैं। इसलिए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लोक धर्मी की कल्पना की है। लोक धर्मी वो चीज़ है कि जो शास्त्र में समाहित ना हो पाए। हम जब जाते हैं, अभी हम लोग सभी गांव के लोग हैं, अब तथाकथित शिक्षित थोड़ा बहुत हो गए हैं तो हम लोग अपने आप को शिक्षित मानने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वेश हमारा वहीं है। तो आप अगर लोक में जाएंगे तो लोक में इतने सारे तत्व हमें मिलते हैं जो
शास्त्र में समाहित हो ही नहीं सकते, बहुत हैं, कितने को करेंगे। इसलिए शास्त्रकार लिखते लिखते इति दिक् भी कर जाते हैं, इति दिक्, चाहे कोई भी शास्त्रकार हो। तो भरत मुनि वहां जाकर के जो मिर्जापुर की कुलधाकी है उधर भी संकेत कर देते हैं, जो राजस्थान की गौरी है उसका भी संकेत कर देते हैं, और दक्षिण भारत में जो यक्षगान इत्यादि इत्यादि कुछ कुछ फैला हुआ है उसको भी उसमें समेटने की वो कोशिश करते हैं कि शास्त्र मात्र से जब संवलित न हो तो लोग इस शास्त्र को और संवलित करते हैं। ये चलता है। और वैयाकरणों का भी कुछ इसी तरह का रहस्य है, क्योंकि व्याकरण जो है वो लोक का अपलाप करके जा नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रयोक्ता लोक ही है। वेदांती भले हरि ओम गणा माने माला वाला जप के अपना संन्यास लेके वेदांती अपना काम चला सकता है, लेकिन हम और वैयाकरण और प्रत्यभिज्ञा वाले हम 3-4 लोग तो ऐसे हैं कि बिना लोक के चल ही नहीं सकता। मुँह चांद जैसा होता है कि नहीं, हमें कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहेंगे तो सहृदय उस तरह अनुरक्त नहीं होगा, और सहृदय की अनुरक्ति नहीं होगी तो रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत का उपदेश हम दे नहीं सकते। तो जो वेदांत जो है बाबा बनाकर, दाढ़ी बढ़वाकर, योगी करवाकर और मणिकर्णिका घाट में स्नान करवाकर 3-4 बार विश्वनाथ जी के दर्शन कराकर उपदेश नहीं दे पाता, वो हम एक कविता में दे देते हैं। तो हमारे लोक को आप अगर देखें, हमारा लोक कैसा है, तो हमारा लोक कुछ इस तरह का है कि जहां हम लोक में रच बसकर और वैराग्य की ओर जाते हैं। इसीलिए हमारा प्रयोजन ही कुछ ऐसा है कि लोक में जहां शास्त्र की गति समाप्त हो जाए वहां से काव्य की गति का प्रारंभ होता है। और ये कोई गलत नहीं है, अभी आपको मैं बताता हूं। कविता शास्त्र तभी सफल होता है जब वो कविता बन जाता है। मिल नहीं गए, सुनते जाइए, मैं सिद्ध करूंगा। नहीं गुरुजी वैयाकरण है और मुखोपाध्याय गुरुजी का तो कहना ही क्या, और आप नहीं आए कि मैं अभी सिद्ध करके दिखाता हूं आपको कि लोक में जब मुक्ति होती है, थोड़ा 2 मिनट में ही खत्म कर दूंगा मैं। जब कोई मृत्यु किसी की होती है तो ये थोड़ी कहते हैं कि उसको न्याय सूत्र सुनाओ या अष्टाध्यायी सुनाओ, कहते हैं क्या? भागवत मुक्ति न्याय सूत्र सुन के, ब्रह्म सूत्र सुन के क्यों नहीं मुक्ति मिल जाती? सुना दीजिए। आपके जो बड़े बड़े वेदांती हैं वो भी भागवत सुनते हैं, और भागवत क्या है? काव्य है। तो अब देखिए, जब शास्त्र अपने को, अपने श्रुति कटुत्व, दुर्भणत्व, दूषितत्व, जितना उसमें दोष है उस दोष को दूर करके, और जब कविता के रूप में वो विवर्तित हो जाता है तब वो शास्त्र कविता बनता है और लोकग्राही बनता है। नहीं तो लोकग्राही नहीं बन सकता वो। ये मैं कोई माने वो, मैं भी शास्त्र का हूं, अभी कविता के पक्ष में बोल रहा हूं, वो बात अलग है। तो अभी आप देखिए अभी लोक का जो व्यक्ति उसको आप दर्शन में माने सगुण का रूप समझाइए पूरा कि सगुणत्वम नाम किम, फिर आप शांकर भाष्य पढ़ाइए तो वो समझ में आएगा नहीं कि पंडित जी आप अपनी दक्षिणा लो और जाओ। लेकिन वही हमारा तुलसी उस सगुणता को जब राम में उतार देता है तो लोग ताली बजा करके स्वागत करता है। और गांव का जो हलवा है, शास्त्र का भी प्रयोजन है, वही बता। और हमने अपना कुछ नहीं लिखा, ये भी हम बता दें, हमने आपका ही लिया है, हमने शास्त्र का ही लिया, हम शास्त्र का अपलाप नहीं करते। और हमने ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, हमको शास्त्रों ने बताया कि जो ब्रह्मविद हो जाएगा, ब्रह्म को जान जाएगा, वो ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा हमको बता दिया गया। अब जब ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति को लेकर के अब हम लगे समझाने सबको, बच्चों को, बेटा ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति जी गुरुजी, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति जी गुरुजी, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति जी गुरुजी, समझ में आने वाला नहीं है। जब ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति अपने को कविता में विवर्तित कर देगा तो सोई जानई यही देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। तो ये लोक ही वहां जा करके, आपका शास्त्र ही वहां जा करके कवि की प्रतिभा का संस्पर्श पा करके वो
एक अलग लोक रच लेता है और वो कहीं ना कहीं लोकोत्तर बन जाता है। और शाकुंतल से आपने बहुत सारे उदाहरण वहाँ पर दिया, लेकिन जो पक्का सहृदय होता है, जो वास्तव में सौंदर्य बोध रखता है, उसे जब वो वस्तु तब तक नहीं अच्छी लगती, समीक्षक जो होगा, कृतम न कर्णार्पित बंधनम सखे श्री समागंड विलंबिकेशरम नवा मद शरच्चंद्र मरीचि कोमलम मृलाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे इत्यादि इत्यादि की भूमिका को रचता है और तब जाकर के शास्त्र को अपने बस में लाता है, उतारता है। कवि अपने शब्द देता है उसे, जैसा कि अभी गुरु जी भी बता रहे थे, मिश्र जी भी बताए कि एक शब्द से काम नहीं चलता, अनेक, मुझे कहता हूँ एक को जाति मान लीजिए तो भी हो जाएगा शायद काम। और ये बच्चे लोग कहते हैं कि नहीं गुरु जी हम तो शुद्ध उपासना से ही संतुष्ट हैं, एक ही दीजिए, हम तो 100 नंबर का वही क्वेश्चन दे दीजिए। आप कहते हैं नहीं आगे करना है, इतने में क्या है अपनी इच्छा को ख़त्म नहीं कर देना। वो कहते नहीं गुरु जी हमारी तो हो गई, ठीक है ना, तो उस तरह से होगा। खैर, तो ये सारी चीज़ें जो है, और हमारे यहाँ इसीलिए शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भव, हम लोग का कहीं भी छोड़ते नहीं हैं और चलते चलते हैं। अब आप देखेंगे इतना ही नहीं है, बहुत कुछ मुझे याद आता गया था उस समय सुन सुन के। मालिनी विजयोत्तर तंत्र जो कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन का मूल तंत्र है, गुरु जी ज़्यादा बताएंगे, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ। वहाँ पर 5 प्रकार के आनंदों की कल्पना की गई है। वहाँ आप देखेंगे निरानंद, निजानंद, परानंद और महानंद, और उसके बाद 5वां जगदानंद वहाँ माना गया है। जगदानंद, और उस जगदानंद को सर्वोत्तम मानते हुए जगदानंद की ही मंगलाचरण में को उद्धरण के रूप में उतारते हैं कि क्योंकि उनका शिव जो है वो विश्वमय है। तो जब विश्वमय है तो जगदानंद, जगत को अगर हम अलग कर देंगे तो फिर हम आनंद की अनुभूति नहीं ले सकते। तो पूरी तरह से तंत्र की दृष्टि में, प्रत्यभिज्ञा की दृष्टि में और काव्यशास्त्र की दृष्टि में ये लोक आनंदात्मक है, आनंदमय है। और इसके बाद जयरथ आदि को हम लोग जब देखते हैं वहाँ तंत्रालोक की टीका में जयरथ ने और सोमानंद वगैरह बहुत अपन जब चलें शिव दृष्टि में सोमानंद के, तो बहुत सारी बातें वहाँ आती हैं। पर जयरथ की बात को अगर हम देख लेंगे तो वो कहते हैं कि देखिए जो लोकोत्तीर्ण है, विश्वोत्तीर्ण है और जो विश्वमय है, उन दोनों में समता रखना है, कोई भेद नहीं है। जो आप ब्रह्म जिसे कह रहे हैं और जो हम लोग लोक में हैं, उन दोनों में साम्य रखना है, क्योंकि वही आनंद लोलुपता के कारण तत्तद रूपों में, तत्तद योनियों में, तत्तद भावों में जा करके संचरण कर रहा है। तो जब वही संचरण कर रहा है तो भेद की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए वो कहता है समता सर्वभावानाम वृत्तीनाम चैव सर्वशः और समता सर्वदृष्टीनाम प्रत्ययानाम चैव सर्वशः भूमिका नाम च सर्वासाम सर्वासाम ओवल्ली नाम च सर्वशः समता सर्वदेवानाम वर्णानाम चैव सर्वशः। इस तरह से वो दोनों में समत्व स्थापित करते हैं, जगत को मिथ्या या लोक को मिथ्या न कह करके उसमें पूरी तरह वो लोकोत्तरता को स्थापित करते हैं। और लोकोत्तरता का मतलब है कि वो जो परब्रह्म परमेश्वर आपका है उस कोटि में ले जा करके उस सौंदर्य को स्थापित कर देते हैं। तो ये उनका सौंदर्य बोध कुछ इस तरह से चलता है, बहुत सारा है। और मुझे दर्शन करने भी जाना है, इसलिए मैं ही इनको कह रहा था कि वो बंधु जी से कहिए कि कम करें, और विश्वनाथ जी जाना है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं और बहुत चीज़ है, और ये चिंतन आज अभी बंद नहीं हुआ। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य अलंकार कारिका में अलंकार के जो जिस सौंदर्य की उपस्थापना की है, और उन्हीं के बाद में राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने लोकानुकीर्तनम काव्यम कह करके जो लोक का अनुकीर्तन, अब वो अनुकीर्तन पारिभाषिक है, आनंद यहाँ जिस तरह से पारिभाषिक है। तो आचार्यों के, अच्छा जब आचार्य आप कह रहे थे कि तटस्थ, मैं कहता हूँ इस समय मैं अध्यापक बन करके बोल रहा हूँ तो कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है। अगर मैं बोलता नहीं तो वो जो मैं अभी बोल गया वो मुझे याद नहीं आता है, कि नहीं सही। इसी तरह से क्या होता है, चिंतन की सरणी जो है वो युग युगांतरों से ऋषियों, जो ये लोग भी ऋषि हैं, जो लिख रहे हैं वो ऋषि हैं। ऋषि
हमेशा ऋषि नहीं बना रहता रहा होगा। मुझे लगता है क्षण विशेष में किसी वो ऋषि बनता रहा होगा। जिस समय वो साक्षात्कार करता था, तो ये जो महापुरुष हैं, जो आचार्य हैं, ये लोग आज भी उन तत्वों का साक्षात्कार कर रहे हैं, और वो आगे भी, ये जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी उस तरह का कुछ करेंगे। तो मेरी दृष्टि में लोक दृष्टि जो है हमारी पूर्णतः एक ऐसी है जो सर्वग्राही है, जो सबको शिक्षा देती है और सबको एक माने, पर हमारे यहाँ भी मोक्ष है तो वहाँ तक ले जाती है। आपने मुझे बुलाया, समय दिया, इसलिए मैं आपको भूरिशाह द्विवेदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे समय दिया। और विशेष रूप से एक प्रार्थना भी करूंगा कि वास्तव में जितना अभिमन्यु जी ने अभी बताया कि इसमें 100-150 लेख लिखे गए, और 10-15 दिन का टाइम हम लोग इनको दें या 1 महीने का टाइम दें और इसे पब्लिश करें, हम लोग प्रकाशित करें, क्योंकि इस विषय पर इस तरह का विचार मुझे नहीं लगता है कि कहीं, जहाँ तक मुझे याद है, तो नहीं हुआ। अच्छे संदर्भों के साथ हम इसे प्रकाशित करें तो ये नए चिंतन के लिए हमें प्रेरित करेगी। आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवादाः गुरुचरणाः। भवताम् उद्बोधनेन वयम् उपकृताः। अधुना सत्रस्यास्य अध्यक्षचरणाः आचार्याः प्रद्योत्कुमार मुखोपाध्याय गुरुचरणाः सप्रस्यं सप्रार्थ्यन्ते यद्भवन्तः स्वकीयेन उद्बोधनेन अस्मान् उपकुर्वन्तु। सदाशिव समारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमां श्रीगुरुनाथपादान्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आशां विहाय गुरेत्तपरस्य निन्दां पापीरुदिच्च शनिवाच्य मनुष्य माधव आहाय हितकर्मर्मलगतं परेशां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। धीरा कुशग्रमतयो भवतः प्रणम्य मौलौ निधाय करवारिगृहे शमीः वाणीयं विशृङ्खलापि अर्थरहितापि सानुग्रहेण हृदयेन विलोकनीया। ये हमारा प्रार्थना है। अब पहले हम आभार व्यक्त करता हूँ कि हमको अवकाश दिया इस विषय में कुछ बताने के लिए। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसका विषय है लोकोदृष्टि एंड ह्यूमन वैल्यूज। ये इंग्लिश में है, और इंग्लिश तो अभी हमारा नेशनल लैंग्वेज भी है। तो ये जो लोकोदृष्टि या ह्यूमन वैल्यूज को बहुत चर्चा हुई होगा और होते रहेगा भी, किंतु इसके साथ जुड़ा है इन नेचुरल एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको आलोचना करना है। नो इंडियन फिलोसॉफी का दृष्टि से आलोचना करना है। बाद में ये जो लोकोदृष्टि का और ह्यूमन वैल्यूज का जो अर्थ किया, उसके साथ वो इंडियन फिलोसॉफी एक कॉन्टेक्स्ट था, ठीक बैठता नहीं। इसीलिए हम लोग को पहले ही लोक शब्द का अर्थ समझना है। लोक शब्द का बहुत सारे अर्थ बताया भी, बहुत अच्छा सीखा भी, बहुत सुना भी, किंतु हमारा जो उद्देश्य है वो है ऐसा अर्थ होना चाहिए जो दर्शन का
परिप्रेक्ष्य में, दर्शन का कॉन्टेक्स्ट में ठीक से बैठ पाए। बहुत सारे अर्थ हो सकता, वो ठीक बैठता नहीं, दर्शन के साथ उसका कोई ज़्यादा संबंध आता नहीं। ये लोक शब्दों का जो अर्थ किया वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखा भी है इधर, समाज अर्थ किया, सोसाइटी अर्थ किया। तो सोसाइटी और ह्यूमन वैल्यूज, सोसाइटी भी ह्यूमन सोसाइटी, जैसे बताए भी ह्यूमन के बिना सोसाइटी होता नहीं होगा। ये सोसाइटी है, सामाजिक सोसाइटी है, समाज है। इस समाज का साथ वैल्यूज का संबंध बहुत है। समाज क्या है वो विस्तार में जाएंगे तो देर हो जाएगा। मूल वक्तव्य है समाज और ह्यूमन सोसाइटी इज ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ वेरी मेनी इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे प्रतिष्ठान है, इंस्टीट्यूशंस है, उसी का एक समूह है, वही है समाज। और उधर यही समाज के साथ वैल्यूज का संबंध क्या है जरूर है। इस समाज का लिए समाज का चर्चा दृष्टि रखने से तीन जिनिस का स्मरण में रखना चाहिए। एक तो है समाज का उत्पत्ति, दूसरा है समाज का स्थिति, और तीसरा है समाज का अग्रगति, डेवलपमेंट। फिर बताया भी जे सोशल विजन ऐसे कुछ बात है। वो जो विजन है और ये जो स्थिति है, ये तीन के साथ जुड़ा है कुछ वैल्यूज। समाज के अवधारणा में कुछ अंतर है, इसे बाद में बताएंगे। एक हिसाब से वो इंग्लिश शब्द जो प्रयोग करता ना, वो थोड़ा थोड़ा कुछ बिगड़ जाता, ठीक बैठता नहीं। जब इंग्लिश अर्थों से हम लोग समाज के समझता सोसाइटी, और हमारा जो समाज की अवधारणा उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। एक दृष्टांत से वो साफ हो जाएगा। एक विदेशी शब्द ही नहीं है, विदेशी का अवधारणा जो है वो क्या होता है, समाज वैल्यू सृष्टि करता है। सामाजिक मनुष्य सब मिलके समाज के कल्याण होगा, वृद्धि होगा, स्थिति रहेगा, ये सब सोच के कुछ कुछ वैल्यू तैयार कर दिया। कुछ वैल्यू जो समाज को स्टेबिलिटी देता और कुछ वैल्यू जो समाज को अग्रगति देता। यही समाज शब्द का अर्थ होता है। एक किया भी थोड़ा से ध्यान देंगे तो मालूम हो जाएगा इस समाज के अवधारणा में कितना अंतर होता है। धर्मों के साथ समाज के जोड़ेंगे तो विदेशी जो समाज का अवधारणा, सोसाइटी का अवधारणा, वो सोसाइटी धर्म सृष्टि करता। और हमारा परंपरा में ये जो सोसाइटी है वो खुद ही धर्म समाज है। सामाजिक धर्म होता है, धर्म समाज है। इसलिए बहुत दिन तक बहुत फ्रूटफुल चर्चा हुआ। हमारा स्वाधीनता आंदोलन के समय यही चर्चा अन्यतम मुख्य चर्चा थे, विषय थे। जहां किस पर जाएंगे, हम धर्मों के उल्लंघन करके समाज के स्वाधीन करेंगे, समाज के आगे बढ़ाएंगे, अथवा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको समाज के मूल में रख के, तब धर्मों के मूल में रख के समाज करना चाहिए। वो समय विवेकानंद नहीं, वो समय ज़्यादा से ज़्यादा रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और टू सम एक्सटेंट
महात्मा गांधी एक बहुत लिखित है, बहुत विषय है। तो मूल भेद था ये लिए, विवाद था ये जे समाज आगे पहले कि धर्म पहले। तो हमारा जो समाज का धर्म उसका उदाहरण है, हमारा समाज ही धर्म समाज है और उनको धर्म ही सामाजिक होता है। ये बहुत बड़ा विरोध था। तो ये सब बात उस समय चलता था। अभी किंतु हम लोग वो सब भूल गया और वो चर्चा नहीं हुआ, उसे आगे भी बढ़ाया नहीं, कोई समाधान भी किया नहीं। किंतु ये बात सही है कि हमारा दृष्टि से धर्म समाज से सृष्टि होता नहीं, धर्म समाज ही धर्म द्वारा सृष्टि होता है। इस बात में हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो अभी चला जाए यही बात पे, यदि हम ये समझा जाए कि हमारा धर्म समाज की बात कर रहा है और वो भी दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन फिलोसफी कॉन्टेक्स्ट में, माने दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तब तो देखा जाए ये जो लोक का जो अर्थ हम लोग किया वो ठीक बैठता नहीं। ये दर्शन के साथ ये जो लोग का अभी तक अर्थ किया वो ठीक बैठता नहीं। कौन अर्थ बैठेगा ठीक से? लोक शब्दों का और एक अर्थ होता है, वो जो अर्थ है वही सबसे गुरुत्वपूर्ण है एंड एप्रोप्रिएट होगा। और वो अर्थ है, लोक शब्द का अर्थ होता है भोग स्थान, जिधर भोग होता है, वो चाहे मस्त हो चाहे स्वर्ग हो, सब भोग स्थान है। सब में जो रहता, जो स्वर्गलोक में है, जो मर्तलोक में है, उसको भोग होना ही है, वो भोग करना ही होता है। स्वर्ग में थोड़ा गड़बड़ी है, वो तो भोग ही करता किंतु कर्म कर पाता नहीं। ये बहुत दुख का बात होता है। इसलिए वो परापेक्षा होता है, वो कभी खुद को उन्नत कर पाएगा नहीं, जैसे है उससे ही रहेगा। मर्त्य में ये बहुत बड़ी हमारा सौभाग्य है, हम लोग मर्त्यवासी हो। भोग तो करता है और भोग ज़्यादा से दुख की भोग ही होता है, किंतु हम अपना कर्म करने का अधिकार है, संभावना है। कर्मों से हम उसको बढ़ा भी सकता, घटा भी सकता। तो ये परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान देना चाहिए, लोक शब्दों का अर्थ होना चाहिए ये भोग स्थान, जिधर आदमी का भोग होता है और परिणाम में ये भोग मूल में दुख भोगी होता है। इसके साथ दर्शन का कैसे संबंध है? अच्छा से दर्शन का संबंध बढ़ जाता है। दर्शन का क्या उद्देश्य है कि जब लोक में भोग होगा ही होगा, तो भोग मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, लोकोत्तर में पहुंचाना, लोक के पार जाना चाहिए। जब तक लोकोत्तर में नहीं पहुंचा पाएंगे तो भोग होते ही रहेगा, कष्ट रहेगा ही रहेगा। इंडियन फिलोसफी का मूल उद्देश्य ही है कि लोकोत्तर में ले जाना, यही है मोक्ष। दर्शन शब्द का अर्थ ही होता है कि दर्शन से क्या होगा? दर्शन हमारा भोग निवृत्ति के उपाय है और ये भोग निवृत्ति होने से हमारा क्या होगा? मुक्ति होगा। यही इंडियन फिलोसफी का अर्थ होता है। तो इंडियन फिलोसफी का परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा से बैठेगा वो है लोक, मतलब है जे भोग स्थान। और भोग स्थान में जब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग अधिकांश लोग जिजीविषा लेके ही जन्म होता है और जिजीविषा के पार करना बहुत सामान्य लोग के लिए संभव ही होता नहीं। तो हमारा जिजीविषा हाई है। बहुत लोग बोलेंगे ये तृष्णा, ये जो जीव है वही तृष्णा है, ये जगत में रहने के लिए एक तृष्णा होता है। इसलिए हम खुद को फंसाया और उससे पार नहीं जा पाता नहीं। दर्शन के काम होता है, दर्शन पहले सिखाएंगे, ये ध्यान दिलाएंगे कि ये जो जगत है, ये जो लोक है, ये लोक जो मर्त्य लोक में हम लोग बात कर रहा है, ये लोक में हमारा
जो जीविका रक्षा पाता है। इसलिए ये लोग क्या है, भोगस्थान कैसा है कि हमारा जो प्राप्त भोग उसी के लिए भगवान ने समाज बनाया, भगवान ने ये लोग बनाया। क्यों ना, ये जो हमारा भोग संचित है और अभी जो प्रारब्ध हो गया वो भोग को खत्म करेंगे कैसे? भोग को भोग से ही खत्म करना है। जो प्राप्त भोग है, पाने वाला भोग है, उसको भोगना चाहिए तो भी इसको खत्म होगा। तो ईश्वर इसीलिए एक जगत सृष्टि किया। वो जगत कैसा है? एक तो मनुष्य है, वो जो भोगता है, किंतु भोग करेगा क्या? भोगता रहने से तो भोग होता नहीं, भोग्य वस्तु भी चाहिए। जगत मूलत भोग्य वस्तु का समूह है। तो जगत में भोगता है, भोग्य वस्तु होगा। और क्या होगा? भोग करण होगा। भोग्य वस्तु भी है, हमारा भोग, हम भी भोगता भी है। किंतु मानिए एक भोगता है जो अंध है और अच्छा पुष्प है, वो भोग्य है, किंतु वो तो भोग करेगा नहीं। इसे भोगो करण भी चाहिए। ये सब लेके भोग होता है और यही लोक होता है। भगवत सृष्ट लोक है। मनुष्य के प्राप्त भोग से पार करने के लिए जैसे प्राप्त भोग हो जाए, इसलिए भोक्ता भोग्य भोगकरण के समूह जो है वही होता है लोक। यही लोक को पार करना ही और पार कराना ही दर्शन का काम है। तो दर्शन इसलिए क्या करता है, पहले दिखा था कि ये लोग जब तक तो पार नहीं जाओगे तब तक भोग होते ही रहेगा और मूलत ये भोग दुख का ही होगा। तो सबसे जो जिजीविका लिए हमको जन्म हुआ है, अब इसको बदल देना होगा। बदल देने का क्या होगा ना, हेयत्व बुद्धि उत्पन्न करना होगा। ये जो समाज है, लोक है, ये जो जगत है, इसमें हमारा जिजीविका लेकर जन्म हुआ, किंतु अभी इसमें हमारा एक हेयत्व बुद्धि उत्पन्न, ये हेय है, इसको त्याग करना है, अच्छा जाएगा ही नहीं है। ये हेयत्व बुद्धि उत्पन्न करना है। कैसे हेयत्व बुद्धि उत्पन्न होता है ना, दर्शन एक ही काम करता है, भोगता भोगता, किंतु हम लोग को सचेतन नहीं है ये क्यों हुआ है भोग। तो वो दिखाएंगे जे हमारा भोग करने के लिए हमारा जन्म हुआ, हमारा पूर्व जन्म में कुछ गलती किया, इसीलिए भोग हो रहा है। तो ये जो जगत है ये अच्छा चीज नहीं है, इसका त्याग करना ही उद्देश्य है। अतएव ये त्याज्य व हेयत्व बुद्धि उत्पन्न कराने के लिए वो फूल तरह से ये लोक का व्याख्या किया। लोक का स्वरूप क्या है? इधर दुख ही होता है, दुख के होता है, ये जो दुख वर्ग यही सब है, ये सब दिखा के मनुष्य के सिखाएंगे, सचेतन करेंगे कि ये तो जो जगत है ये हेय है, इसको त्याग करना ही चाहिए। तब तो उसको त्याग करने का वे ढूंढेंगे, कैसे त्याग करा जाएगा। तब ये दर्शन का द्वितीय पक्ष आ जाता है। वो द्वितीय पक्ष आते उन्होंने बोलेंगे कि ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ, ज्ञान एवं वैराग्य चाहिए। हेयत्व बुद्धि से वैराग्य होगा, वैराग्य होने से बाद हम ढूंढेंगे कैसे उपाय है, वो दर्शन मार्ग बता देंगे, ये सब हो जाएगा। दर्शन से ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान में हमारा अपना तो आत्म तत्व ज्ञान हो जाएगा। हमारा प्रकृत स्वरूप क्या है, जो हम खुद को समझता, जो हम समाज ही है, समाज में है, हमको भोग करना चाहिए, हमको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, जितना भी प्रतिष्ठा हो, ये समस्त ईश्वरा को त्याग करना होगा। ईश्वरा त्याग करने का जी प्रयोजन, ये प्रयोजन जब सिद्ध हो जाएगा तभी दर्शन का उपाय से क्या होगा, हमारा आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान तो है ही है सबको, ऐसा कोई हम है कि नहीं है, हम न बा ऐसा कोई संशय कोई होता किसी को नहीं है, ना हो ऐसा निश्चय भी होता नहीं। तो सबको ही तो अहम ज्ञान है, किंतु जो अहम ज्ञान होना चाहिए आत्मस्वरूप ज्ञान वो नहीं होता है। इसलिए दर्शन स्वरूप ज्ञान करा के आत्मा का स्वरूप ज्ञान जब हो जाएगा तभी वो यही जो भोगस्थान के पार करके लोकोत्तर में पहुंचा जाएगा, वही उनका मुक्ति है। यही संक्षेप से ये लोक दृष्टि जो है यही प्रक्रिया में ले आ जाएंगे, तब
दर्शन के साथ उसका संबंध बनेगा। धन्यवाद। लॉस में फंस जाएगा ना, हमारा लॉस फंसा है, लॉस में फंसेगी हम। धन्यवादाः अध्यक्षचरणाः भवताम् आशीर्वादवचेन वचसा वयम् उपकृताः। अधुना धन्यवादज्ञापनाय संस्कृतविभागस्य अध्यक्षाः द्विवेदीगुरुचरणाः प्रार्थ्यन्ते। अट्टहास भिन्न पद्मजांड कोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मौलिकंदरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय दर्शनेषु लोक दृष्टि मानव मूल्यंच, इसके संपूर्ति सत्र में उपस्थित अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच विराजमान काशी के मूर्धन्य मनीषी आचार्य प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय जी, हमारे बीच संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक आचार्य प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी जी, जो मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष पूर्व कुलपति आचार्य गोपबंधु मिश्र जी तथा शीघ्र ही उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में भारत शासन के द्वारा कुलपति के दायित्व को स्वीकार कर सर्वप्रथम काशी आगमन हमारे निवेदन पर करने वाले परम तेजस्वी आचार्य रमाकांत पांडे जी, विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर अभिमन्यु जी, सत्र संचालक धीरज कुमार मिश्र जी, सभा में उपस्थित विभिन्न संस्थानों के आचार्यगण, सभी को मैं प्रणाम निवेदित करते हुए जो दायित्व तो मुझे सौंपा गया है उसको यथाशक्ति संक्षेप में पूरा करने की कोशिश करूंगा। यद्यपि साहित्य में संक्षेप नहीं होता। मैंने किया है ना आपने सबका संक्षेपीकरण किया है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही प्राध्यापक आचार्य सच्चिदानंद मिश्र जी के प्रति हम हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें आर्थिक सहायता प्रदान की और इस संगोष्ठी को संपन्न करने में हम सफल हो सके। इसके अतिरिक्त केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी के प्रति हम हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी हमारे निवेदन को स्वीकार कर हमें आर्थिक सहायता प्रदान की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निदेशक अभिजीत दीक्षित जी हमारे बीच उपस्थित हैं, अभी बाहर गए हैं, उन्होंने भी हमारे निवेदन को स्वीकार कर जो सांस्कृतिक संध्या कल शाम को यहाँ उपस्थित हुई थी वसंतोत्सव के रूप में पंडित ओम प्रकाश मिश्र जी के निर्देशन में, उसमें हमें सहयोग प्रदान किया। और सर्वोपरि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्पॉन्सर्ड रिसर्च जो सेंटर है श्रिक VHU, उसने भी हमारे निवेदन को स्वीकार कर सहायता प्रदान की। और इसके अतिरिक्त कला संकाय प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर सुषमा खिल्डियाल जी ने भी हमारे निवेदन को स्वीकार कर हमें सहायता प्रदान की। क्योंकि कहा गया है अर्थो ही पुरुषस्यैको धर्म कामार्थ साधकः, धर्म अर्थ काम और सबका साधक कौन है? केवल अर्थ ही है। अर्थहीनस्य पुरुषस्य न धर्मो न च कामना। आप चाह लें बड़ा से बड़ा पुरुषार्थ, लेकिन यदि अर्थ नहीं है आपको तो आप उसको पूरा नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम मैं इन संस्थानों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। संस्कृत विभाग और भारत अध्ययन केंद्र आचार्य शरदिंदु कुमार तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इस कार्य को, इस संगोष्ठी को संपन्न किया। संस्कृत विभाग के समस्त प्राध्यापकों और भारत अध्ययन केंद्र के समस्त
प्राध्यापकों और कर्मचारियों के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन सभी विद्वानों के प्रति जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर यात्रा का कष्ट सहकर हमारे बीच उपस्थित हो, अपने सारस्वत विचारों से इस संगोष्ठी को सफल बनाया, इस संगोष्ठी को समृद्ध किया, एक नई दिशा प्रदान की। मैं उन सभी विद्वानों, आचार्य हमारे बीच प्रोफेसर रामनाथ झा जी हैं, हमारे बीच संतोष कुमार शुक्ल जी हैं, आचार्य प्रद्युम्न जी हमारे बीच उपस्थित हैं, संस्कृत सुद्युम्न आचार्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आचार्य राम नारायण जी ने भी एक सत्र की अध्यक्षता की, और ऐसे अनेक संस्थान आदरणीय पूर्व विभागाध्यक्षा प्रोफेसर मल्लता शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, चंद्रकांता राय जी उपस्थित हैं। जैसा कि कहा गया, 13 देशों के प्रतिनिधियों ने हमारे बीच उपस्थित होकर इस संगोष्ठी को संपन्न किया। बालकेनाथ शर्मा जी हमारे बीच श्रीलंका से उपस्थित है। आदरणीय विनय पांडे जी भी हमारे बीच उपस्थित है, जो कि वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक नियुक्त होने के बाद संभवतः संस्कृत विभाग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इन सब विद्वानों की उपस्थिति से इसके अतिरिक्त महिला महाविद्यालय के प्राध्यापक, हमारे डीएवी कॉलेज के प्राध्यापक, दयानंद महाविद्यालय के प्राध्यापक, बसंत कन्या महाविद्यालय की प्राध्यापिकाएँ और बसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स राजघाट के प्राध्यापक और आर्य महिला महाविद्यालय, ये जो हमारी इकाइयाँ हैं हम उसको एक मानते हैं, ये विभाग का ही अंग है, और इन सबके प्राध्यापकों की जो शक्ति जुड़ी तो फिर ये संगोष्ठी इस रूप में हमारे बीच सफलता को प्राप्त कर सकी है। तो मैं सभी के प्रति हृदय से, सभी प्राध्यापकों के प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ इसकी सफल संपूर्ति के लिए। जो सबसे बड़ी विशेषता है वो इस संगोष्ठी की कि इसमें निःशुल्क पंजीकरण था। किसी भी प्रकार का एक भी शुल्क किसी विद्यार्थी से नहीं लिया गया, और बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने ये घोषणा की कि निःशुल्क पंजीकरण वाली गोष्ठी तो पहली बार हम सुन रहे हैं। ये संभव हो सका इन संस्थानों के जुड़ने से। इन संस्थाओं पर ये बात माननीय कुलपति जी ने भी कही कि यदि कोई बड़ा उपक्रम करते हैं तो वो अकेले संभव नहीं होता, उसके लिए 4-5 लोगों को मिलकर करना पड़ता है। तो इस विषय की समृद्धता और इस विषय के प्रति लोगों का आकर्षण ये बताता है कि इतनी संस्थाएं आपसे जुड़ी हैं। 14 सत्र हुए, जिसमें 7 सत्र इस सभागार में हुए और 7 समानांतर सत्र उन्हीं विषयों से जुड़कर अन्य भारत अध्ययन केंद्र के सभागार में संपन्न हुए। डॉक्टर शांडिल्य ने जैसा बताया कि लगभग 150 वक्ताओं ने लिखित शोध पत्र हमारे बीच उपस्थित किए हैं। अब हमारे ऊपर एक बड़ा दायित्व आ गया है कि इसको एक संग्रहित कर एक पुस्तक के रूप में हम प्रकाशित कर सकें। न केवल संस्कृत और भारतीय दर्शन से जुड़े विद्वानों ने इस संगोष्ठी में अपनी सहभागिता की, अपितु हिंदी समीक्षा क्षेत्र से आचार्य अवधेश प्रधान जी आए और उन्होंने लोक की जो दृष्टि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में है, हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में, उसको प्रस्तुत किया। प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी जी समाजशास्त्र से आए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य समाजशास्त्र विभाग के, और उन्होंने अपने विचारों से हमें परिचित कराया। आचार्य मृत्युंजय जी आए और अर्थशास्त्र विषयक जो सिद्धांत अब तक हम पाश्चात्यों की दृष्टि से प्रकाशित पढ़ाते लिखाते चले आए, उनको व्यर्थ सिद्ध किया कि सब के सब व्यर्थ है और हमारी परंपरा में उपलब्ध हैं। दिशा बदल रही है और हमारी जो परंपरा अर्थशास्त्र विषयक है वो अब आगे आ रही है। ये बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की। प्रबंध शास्त्र के आचार्य प्रेम शंकर त्रिपाठी जी आए कि हम तो जीवन भर गलत मैनेजमेंट पढ़ाते चले आए। ये कहा उन्होंने कि जो मैनेजमेंट हमने पढ़ाया वो गलत था, सही मैनेजमेंट तो आपके पास है, आपकी लोक दृष्टि में निहित है। और आज उम्र के इस पड़ाव में, सेवानिवृत्ति के इस पड़ाव में हमको ये ज्ञान हुआ कि वस्तुतः प्रबंधन है क्या, जीवन प्रबंधन, लोक प्रबंधन है क्या, और उन सूत्रों को उन्होंने प्रस्तुत किया। सुखस्य मूलम
धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः और इंद्रियजयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। और ये उन्होंने सूत्र जो चाणक्य सूत्र से और उन चाणक्य सूत्रों को उन्होंने प्रस्तुत किया, उस पर एक ग्रंथ भी लिखा उन्होंने, स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखा है। पत्रकारिता से आचार्य मोहन सिंह जी आए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस विषय को सुना और आए, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा शास्त्र से अनिल कुमार जी आए, अनिल कुमार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हुए और उन्होंने शिक्षा में पाई जाने वाली जो कमियां हैं उनको बेबाक, बिना किसी लाग लपेट के अभिधा में, जिसको कहा जाता है व्यंजना में भी नहीं अभिधा में हमारे सामने प्रस्तुत किया और कहा कि यदि आपको अपने मूल्यों की रक्षा करनी है तो इन बातों को आपको हटाना पड़ेगा। न्यूरोलॉजी से आए प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी और उन्होंने बतलाया कि कैसे वेदांत और जो हमारा न्यूरोसाइंस है उसका क्या संबंध है, किस प्रकार का मस्तिष्क किस प्रकार का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये संगोष्ठी अनेक विषयों के विद्वानों का एक विशाल संगम सिद्ध हुआ। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था शास्त्रों के व्यावहारिक पक्ष को समाज तक ले जाना, कि शास्त्र केवल पुस्तक तक सीमित नहीं है, शास्त्र केवल आदर्श मात्र नहीं है, शास्त्र एक जीवन जीने की वस्तु है। और जहाँ तक प्रश्न नाट्यशास्त्र का है तो लोको वेदस तथाध्यात्मम प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम, सबसे ऊपर लोक को रखते हैं भरत मुनि, फिर उसके बाद शास्त्र आता है और अंत में अध्यात्म आता है आपकी अपनी अनुभूति। विश्रांति जननम लोके नाट्यमेतन भविष्यति त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। तो बिना लोक के कोई भी शास्त्र गतिमान नहीं होता। इस दृष्टियों से मैं समझता हूँ कि ये गोष्ठी एक सफलता की ओर प्राप्त हुई। जैसा कि शांडिल्य जी ने कहा, मैंने जब दायित्व लिया आचार्य उपेंद्र पांडे जी से, तो उपेंद्र पांडे जी से और पूर्व विभागाध्यक्षों से जो कि हमारे गुरु रहे हैं उनसे हमने सीखा। आदरणीय मल्लता जी हमारे बीच विराजमान हैं, इन सब से हमने जो सीखा था उसी को सीख कर हमने प्रथम बैठक में ही ये प्रस्ताव किए और हमारे प्राध्यापक उन प्रस्तावों को बनाकर ले आए, हमने संस्थाओं को भेजा और ये एक गोष्ठी आज संपूर्ति को प्राप्त हो रही है। लेकिन 2 तारीख से पुनः एक दिन के गैप के बाद एक दूसरी संगोष्ठी भारतीय साहित्य में लोकतांत्रिक मूल्य, इस पर वो भी हमारे ही विभाग के माध्यम से वैदिक विज्ञान केंद्र में आचार्य विनय पांडे जी बैठे हैं, उन्हीं के संस्थान में उसका उद्घाटन 2 तारीख को होने वाला है। वो भी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और उसमें भी अनेक संस्थाओं ने आर्थिक सहयोग प्रदान किए हैं। तो ये विभाग की ताकत है और इस समय विभाग सबसे युवा विभाग है, क्योंकि जितने भी प्राध्यापक हैं वो सब मैं समझता हूँ कि 50 के अंदर, कल ही शरदिंदु 50 के हुए हैं और हम और उपेंद्र जी ये 2 50 से ऊपर हैं और शरदिंदु जी 50 की हो, बाकी सब उसके नीचे हैं। वो है हाँ 60 के, मतलब 50 के ऊपर तो सीमा आगे तक जाती है। तो इन युवाओं ने अपनी ताकत को दिखलाया, जिनको जो सत्र दिया गया उन्होंने विधिवत उन सत्रों का संचालन किया, उपस्थित हुए, उन्होंने अपने प्रश्नों को प्रस्तुत किया। इसीलिए मैं अंत में यही कहूँगा, परस्परोपकारेण जीवनम लोक संग्रह सहयोगेन सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि देहिनाम, या दूसरी तरफ कर रहे हैं सहयोगेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, सहयोगेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। सहयोग किसने दिया? तो सहयोग दिया हमारे विभाग के युवा शोधक छात्रों ने, युवा स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थियों ने, युवा स्नातक कक्षा के विद्यार्थियों ने और भारत अध्ययन केंद्र के छात्रों ने, जो कि विभिन्न स्ट्रीम से आते हैं, किसी एक स्ट्रीम की नहीं है वो, उन्होंने भी सहयोग दिया। सहयोग किस रूप में दिया? तो इसके संयोजन में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, अकेला एक व्यक्ति नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी दृष्टि से, छात्र छात्राओं ने इस मंत्र की सज्जा से लेकर, भोजन की व्यवस्था से लेकर, अतिथियों के आगमन से लेकर
उनके रहने से लेकर और सभी प्रकार की अन्य जो भी व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को इन छात्रों ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी से निभाया। मैंने केवल एक मीटिंग की थी और उसमें कह दिया था कि बेटा संस्था सर्वोपरि है। संस्था का अर्थ है संस्कृत विभाग सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता। तो आपको काम करना है तो विभाग के लिए करना है, महामना मालवीय जी के लिए करना है, जिनके कारण हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उसको हृदय में रखकर इन विद्यार्थियों ने पूर्ण समर्पण के साथ इस संगोष्ठी को सफल बनाया है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित ऋषिकल्प विद्वानों के तरफ से हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने जीवन के प्रत्येक पथ पर सफल हों। और एक और उद्देश्य था कि विद्वानों के परिपक्व ज्ञान को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य शर्मा जी जो अंबिका दत्त शर्मा जी का जो वक्तव्य था, अवधेश प्रधान जी का जो वक्तव्य था, आचार्य रामनाथ झा जी का जो वक्तव्य था, आचार्य संतोष जी का जो वक्तव्य था, और अंत में आपने सुना इन विद्वानों के वक्तव्य, रमाकांत जी का जो वक्तव्य और आचार्य जी प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय जी का, गोपबंधु जी का, आचार्य जयशंकर लाल त्रिपाठी जी का, इन वक्तव्यों के माध्यम से आपको सीख मिलती है कि कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करें, कैसे अपने शोध को और अधिक परिपक्व करें। पुस्तकों के बाहर भी बहुत कुछ है, प्रतिभा का अंत नहीं है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये गोष्ठी की थी। मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थी इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे और उनके शोध में एक नई दिशा, उनके विचारों में, उनकी प्रस्तुति में, उनकी भाषा में, उनकी अभिव्यक्ति में एक नई दिशा अवश्य ही उपस्थित होगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं मंचासीन समस्त मान्य अतिथियों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक बात मैं कहूँगा, मैं जब आचार्य प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय जी से मिला तो उन्होंने एक ग्रंथ मुझे दिया जो ICPR से छपा है, पतला सा ग्रंथ है। 7 दिन उस ग्रंथ को आपका इंटरव्यू लेके छापा है। छापने वाले कौन है? मेडिकल साइंस के आचार्य उदयन वाजपेयी जी, जो भोपाल में रहते हैं। वो डॉक्टर हैं पेशे से, MBBS हैं। मैं मिला हूँ उनसे, अशोक वाजपेयी जी के छोटे भाई हैं। वो गए आपके पास, 7 दिन यहाँ रहे, आपका इंटरव्यू लिया और उनके मन में जो जीवन, वो भी बुजुर्ग है, भोपाल में रहते हैं, अक्सर मिल जाते हैं, कॉफ़ी हाउस में उनसे अधिकांश भेंट होती है। तो उन्होंने आपका 7 दिन इंटरव्यू लिया और उसको लिपिबद्ध किया और ICPR ने उसको छापा है। मैंने देखा वो निःशुल्क है सर, उसमें कोई शुल्क छपा नहीं है उस ग्रंथ में। तो आपने मुझको भेंट किया, लेकिन आपने एक निवेदन किया है जो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि मुझसे संवाद करो आकर। बहुत दूर नहीं है, गुरुधाम चौराहे पे आपका निवास है। आप लोग समय निश्चित कर लें और सर के पास बैठकर अपनी जिज्ञासाओं को कहें। जीवन भर का जो आज 80 वर्षीय, उससे भी अधिक जगह जो आपका अनुभव है, जो ज्ञान है, जो समीक्षा है, उससे आपकी संदेहों का समाधान होगा, आपकी जिज्ञासाओं की पूर्ति होगी। और उन बातों को जब आप बाहर जाके कहेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा कि ये काशी से आया हुआ विद्यार्थी है। इसी प्रकार आचार्य जयशंकर लाल त्रिपाठी जी हैं। आप लोग समय निकाल कर एक निश्चित समय बनाकर उनके पास जाएं, बैठें, विमर्श करें और अपने ज्ञान को और अधिक समृद्ध करें। तो इनके दर्शन से जितना लाभ होगा, उससे अधिक लाभ आपको इनके विचारों को सुनने से होगा। तो आपकी जिज्ञासा है या आपका एक उत्साह है जो इस उम्र में भी युवाओं में अपने ज्ञान को संक्रमित करने के लिए आप संकल्पित है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी अभ्यागत अतिथियों को हृदय से प्रणाम करता हूँ और पुनः सभी के प्रति हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। माली मूल्य अनुशीलन केंद्र के इस सभागार को प्रदान करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार, जो माली मूल्य अनुशीलन केंद्र के समन्वयक हैं, उनको भी मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। माली मूल्य अनुशीलन केंद्र के समस्त कर्मचारी, जिन्होंने बड़ी तत्परता से इस सभागार और अन्य स्थानों की व्यवस्था को संपन्न किया। भोजन व्यवस्था से जुड़े हुए भूषण जायसवाल, उन्होंने बड़ी तत्परता से सबको भोजन कराया और पैसा
आज हमारे लिए उपलब्ध जरूर है, सैंक्शनड जरूर है, लेकिन अभी मिला नहीं है। इसीलिए ये सब के सब जितने भी हैं, इन्होंने हमारे विश्वास पर इस गोष्ठी को संपन्न किया। मैं सबके प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवादाः गुरुचरणाः। अधुना अध्यक्षचरणानां धन्यवाद ज्ञापनाय कुलपतिचरणाः प्रार्थ्यन्ते। सभी को प्रणाम। एक हमारे मेघदूत में है, यक्ष मेघ से कहता है कि तुम ये कहना मन मुखे नेदमाह, मतलब जो मैं संदेशा कह रहा हूँ, मेघ अगर जाके पत्नी से कहेगा तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो यक्ष कहता तुम ये कहना कि तुम्हारे मुख से मैंने कहा है, माने यक्ष ने कहा है, यक्षिणी को जो कह रहा है। तो आचार्य पीके मुखोपाध्याय जी ने मुझे कहा कि मेरे मुख से मैं अपने मुख से उनकी बात को कहूँ। वो इस संगोष्ठी से बहुत प्रसन्न हैं, तो आशीर्वाद पूर्वक इस पूरे विभाग को, जितने संयोजक हैं उन सबको, और विशेष रूप से आचार्य सदाशिव कुमार द्विवेदी जी को वो धन्यवाद भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और ये पुनः कहते हैं कि ऐसी संगोष्ठी पुनः आप करें। आचार्य मुखोपाध्याय जी का ये आशीर्वाद हम आपको दिए। धन्यवाद। ये जो समाप्ति सत्र होता है ना, तो इंग्लिश में इसका बोला जाता है वैलिडेक्शन, वैलिडिक्टेशन। ये वैलिडेक्शन एक बात होता है। वैलिडेक्शन के मतलब होता है कुछ विशेष बात बोलना, और वो विशेष बात यही है कुछ अच्छा बात करके किया जाता है। हमारा एक तो परंपरा है, बहुत अच्छा परंपरा है। वही परंपरा के निभाते हुए हम एक तो वैलिडेक्शन रूप में आपको पहले सुनाएंगे। मालूम हो जाएगा आपको वैलिडेक्शन कैसे हुआ जाता है हमारा संप्रदाय में, हमारा शास्त्रीय परंपरा में। वो है आयुर्देहि आयुर्वृद्धि यशो वृद्धि वृद्धि प्रज्ञा सुखश्रियाम धर्म संतान वृद्धिश्च सन्तु ते सप्तवृद्धयो। और ये जो शब्द है, ये शब्द है अधुना राष्ट्रगानेन समापयामः। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। आवश्यक सूचना यह है कि जितने प्रतिभागी हैं जिन्होंने पेपर प्रेजेंट किया है, वॉलेंटियर्स के अतिरिक्त वे संगोष्ठी के कार्यालय में भारत अध्ययन केंद्र द्वितीय तल कक्ष संख्या 207 आपकी लिस्ट बनी हुई है, वहां अपना सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे और वहीं से आपको जो है वह आपका प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। जो वॉलेंटियर प्रतिभागी हैं उनके लिए हम
आगे सभा करेंगे उसमें आपका प्रमाण पत्र मिलेगा।